वेलकम टू द क्रिप्टो फंडा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्रिप्टो करेंसी के ट्रेडिंग सिग्नल्स जो टेलीग्राम चैनल्स के ऊपर इशू होते हैं इनको हम कैसे यूज़ करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको तीन सिग्नल्स की एग्जांपल दूंगा और इन तीन सिग्नल्स की मैं आपको एग्जांपल दूंगा जो बीटीसी में होंगे, प्राइस उनकी बाइंग रेंज भी और सेल रेंज भी। एक जो सिग्नल होगा उसकी यूएसडीटी में बाइंग रेंज और सेल रेंज होगी। और इस वीडियो के आखिर में मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप दूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपने सिग्नल्स जब इशू होते हैं उनको बाय करते वक्त रश नहीं करना, क्योंकि अगर आप उनको बाय करते वक्त रश करेंगे, थोड़ा सा अपना एनालिसिस बैकग्राउंड चेक नहीं करेंगे तो आपको हमेशा नुकसान होगा। ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूं और इस वीडियो में जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की गई है वो आपकी एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। और अगर आपने मेरी वो वीडियो पहले नहीं देखी जिसमें मैंने आपको बताया है कि टेलीग्राम के ऊपर कौन से अच्छे टॉप के 5 चैनल्स हैं जो क्रिप्टो करेंसी के अच्छे ट्रेडिंग सिग्नल्स इशू करते हैं, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। स्मार्ट लिंक के ऊपर जो ऊपर स्मार्ट कार्ड आ रहा है उसका लिंक भी आप क्लिक करेंगे तो आपको उस वीडियो के ऊपर ले जाएगा, नहीं तो आपको वो वीडियो मेरे चैनल के ऊपर मिल सकती है। तो जो पहला सिग्नल हम डिस्कस करेंगे वो है क्रिप्टो नोट्स के चैनल से। ये सिग्नल इशू हुआ था अप्रैल 3 को और इसमें हम केक कॉइन का जो सिग्नल इशू हुआ है हम उसको डिस्कस करेंगे। तो आपकी आसानी के लिए मैंने इसका एक जूम व्यू में आपको दिखा रहा हूँ। इस सिग्नल के ऊपर ये बता रहे हैं कि भाई आपने केक कॉइन को बाय करना है 27,050 सतोशी से लेकर 2900 सतोशी तक। ठीक है। और उसकी जो करंट प्राइस है वो 2865 सतोशी है और ये सेलिंग टारगेट्स आपको बता रहे हैं 3045 सतोशी से लेकर 3600 प्लस सतोशी तक। आपको थोड़ा सा शॉर्ट टर्म लॉस स्टॉप लॉस भी बता रहे हैं 3600, सॉरी जो है कि 2600, कि अगर कॉइन की प्राइस 2600 से नीचे हो जाती है सतोशी से तो आपने ट्रेड को एग्जिट कर देना। ठीक है। अब अगर आप ये देखें कि आपने अगर जिस टाइम पर ये सिग्नल इशू हुआ था वो है 234 पे, अगर आपने 234 पे ये सिग्नल इशू हुआ है और अगर आपने उसको बाय कर लिया तो आपको कितना प्रॉफिट हुआ होगा। तो हम चलते हैं केक कोइन का जो ग्राफ है, जो चार्ट है इसका बाइनांस एक्सचेंज के ऊपर। तो मैंने इसको पहले ही मार्क किया हुआ है कि ये 3 अप्रैल को 245 की जो कैंडल है वो मैंने 15 मिनट के चार्ट के ऊपर इसको मैंने मार्क किया हुआ है। अगर हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे आज की डेट तक का तो हमें कितना प्रॉफिट हुआ होगा। इसको मैं मिनिमाइज़ करता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ और आज तक की डेट का मैं पूरा ग्राफ चार्ट लेकर आता हूँ एक स्क्रीन के ऊपर। ठीक है। तो आज अभी हम यहाँ पर चल रहे हैं। अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करूँ परसेंटेज चेंज के टूल से लेकर प्राइस का कि हमें कितना पोटेंशियल प्रॉफिट हुआ होगा, तो यहाँ से लेकर मैंने यहाँ पे ड्रॉ करना है। पहले मैं ड्रॉ करता हूँ, ये जो ऊपर आ रहा है टूल इसको मैं साइड पे करता हूँ। ये मैंने ड्रॉ कर दिया और देखें अगर आपने 3 अप्रैल को उस सिग्नल के ऊपर आपने इन्वेस्ट किया था तो इसकी जो टॉप प्राइस है वो गई है 10 अप्रैल को। मतलब तकरीबन 7 दिन लगे हैं इस सिग्नल को एग्जीक्यूट होते हुए टॉप प्राइस तक जाने के लिए। तो सिग्नल के अंदर उसने बताया था कि 3600 प्लस तक भी प्राइस जा सकती है। प्राइस ने हिट किया है 4302 सतोशी। ठीक है। तो आपको ये पूरा ट्रेड जो है ना वो आपको प्रॉफिट दे गया है 52.54% का। अगर आपने $100 इसके अंदर इन्वेस्ट किए थे तो आपने $152 कमाए हैं, मतलब आपको $52 का प्रॉफिट हुआ है 7 दिन के अंदर, विच इज़ नॉट बैड। मतलब 50% प्रॉफिट 7 दिन के अंदर सेफ कॉइन के साथ इज इट्स नॉट बैड। ठीक है। तो ये हो गया केक कॉइन का जो हमने डिस्कस करना था सिग्नल। तो दोस्तों जो दूसरा सिग्नल हमने डिस्कस करना है वो है क्लोंडाइक चैनल से, जिसको क्रिप्टो रश भी बोलते हैं। ये इनका फ्री चैनल है जिसमें ये क्रिप्टो करेंसी के ट्रेडिंग सिग्नल्स इशू करते हैं। इस चैनल को मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था। ये उन 5 बेस्ट टेलीग्राम चैनल्स के अंदर है जिसका जिक्र मेरी वीडियो के अंदर आया था। तो आप मेरी पिछली वीडियो को देख सकते हैं इनकी डिटेल जानने के लिए। जो हमने इनका सिग्नल डिस्कस करना है वो है CHR कोइन का, और ये सिग्नल आया था 8 अप्रैल को। ये मेरा माउस आपको नज़र आ रहा होगा। 8 अप्रैल को ये सिग्नल इशू हुआ है
5:59 पर, तकरीबन 6 o'clock पर। तो इसको मैं जब क्लिक करूँगा तो ये बता रहे हैं जी CHR कॉइन को आपने बाय करना है USDT के अगेंस्ट, 4 आवर का चार्ट बता रहे हैं और बाइनेंस एक्सचेंज बता रहे हैं। इसमें इन्होंने आपको बाइंग रेंज दी हुई है कि आप 0.35 USDT तक आप इसको बाय करें, और फिर आपने इन्होंने आपको सेल टारगेट्स दिए हुए हैं कि इसकी प्राइस तकरीबन डबल हो सकती है, जो 0.736 USDT तक जा सकती है। तो अब हम ये देखते हैं सिंपली कि अगर हम इसको इस वक्त बाय कर लेते जब ये सिग्नल इशू हुआ था, तो आज तक हमें कितना मैक्सिमम प्रॉफिट आता। इसको मैं मिनिमाइज़ करता हूँ और अपने गूगल क्रोम की विंडो में जाता हूँ और CHR का जो चार्ट है उसको मैं लोड करता हूँ बाइनेंस का। इसको मैंने पहले ही मार्क किया हुआ है कि ये टाइम था वो जब ये सिग्नल इशू हुआ था। इसको यहाँ से मैं अपना ये मैयर का परसेंटेज का टूल उठाता हूँ। अगर हम इसको टॉप पे भी बाय करते हैं या मिडल में बाय कर लेते हैं, अगर हमने इसको बाय किया था 0.37 के ऊपर, या आई वुड से 0.37 कर लेते हैं, आपको लेफ्ट साइड के ऊपर नज़र आ रहा होगा 0.36, यहाँ से टॉप की जो गई है वो कैंडल गई है 6.10% पर। तो इसका जो है प्रॉफिट आपको सिर्फ 6% हुआ है। मतलब अगर आपने $100 इन्वेस्ट किए थे तो आपको $6 प्रॉफिट हुआ है, और वो 8 अप्रैल को सिग्नल इशू हुआ था 6 o'clock पे। 9 अप्रैल को मैक्सिमम इसकी प्राइस गई है 2:30 बजे। तो तकरीबन एक दिन के अंदर आपको 6% प्रॉफिट हुआ है, जो कि एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस जो सिग्नल था उससे ये बहुत कम प्रॉफिट है। ठीक है, इसको हम मिनिमाइज़ कर देते हैं अब, और दोबारा चलते हैं अपने टेलीग्राम के ऊपर। टेलीग्राम के ऊपर जो हमने जो लास्ट वाला सिग्नल डिस्कस करना है वो है क्रिप्टो क्लासिक का। क्रिप्टो क्लासिक का सिग्नल हम ये लेटेस्ट वाला देख लेते हैं। ये इन्होंने सिग्नल इशू किया है 8 अप्रैल को, और ये 4 बजे इन्होंने सिग्नल इशू किया है। ये बता रहे हैं कि आपने MKR कॉइन बाई करनी है USDT के अंदर। उसकी जो एंट्री जोन है वो बता रहे हैं 1930 से 2170 तक, और 3% अपने वो कह रहे हैं आपने जो डिपॉजिट आपने ये आपका जो पोर्टफोलियो है उसका 3% से बाय कर लें, और ये इन्होंने आपको सेल टारगेट दिए हुए हैं। अगर आपने इसको जूम इन व्यू में देखना है तो मैं आपको यहाँ पे इसको दिखा देता हूँ। MKR कॉइन को USDT में बाय करना है आपने। ये आपके टारगेट्स हैं एंट्री के, ये आपके सेल टारगेट्स हैं 2550 से लेकर 3350 तक, और इन्होंने साथ स्टॉप लॉस भी दिया हुआ है 1745 का। इसको हम मिनिमाइज़ करते हैं और चलते हैं अपनी क्रोम की स्क्रीन के ऊपर, और हम इसको देखते हैं कि अगर हमने इसको बाय किया होता जिस टाइम पे ये सिग्नल इशू हुआ था, जो कि 8 अप्रैल को तकरीबन 4 बजे इशू हुआ था सिग्नल। तो अगर हम इसको यहाँ से अपना परसेंटेज टूल जो है वो उठाते हैं और हम इसको ड्रॉ करते हैं, मैक्सिमम जो पीक गई है कैंडल की वो है 10% की। तो अगर आपने जब ये सिग्नल इशू हुआ था और तब आपने कॉइन बाय की और 10 अप्रैल तक आपको तकरीबन 10% प्रॉफिट हो चुका है। देखें अब इसकी प्राइस नीचे भी जा रही है, लेकिन जो मैक्सिमम प्राइस गई है वो 10% गई है। तो इवन दो कि ये सिग्नल जो है, जो अगर आप उसको देखें तो उन्होंने बताया हुआ कि ये लॉन्ग टर्म सिग्नल है, तो आप इसमें शॉर्ट पोजीशन में इसकी शॉर्ट टर्म में इसकी वैल्यू ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है। लॉन्ग टर्म में अगर आप देखें तो आपको वो अच्छा खासा प्रॉफिट बता रहे हैं, तकरीबन 50% तक प्रॉफिट बता रहे हैं। अगर आपने इसको 2170 पे बाय किया है तो इसकी प्राइस मैक्सिमम 3350 तक भी जा सकती है। अच्छा, अब हम ये डिस्कस करते हैं कि हमने जो पहली वाली एग्जांपल ली थी उसके अंदर हमें 52% प्रॉफिट आया है, लेकिन जो दूसरी एग्जांपल थी उसमें 6% आया है, और जो तीसरी एग्जांपल है उसमें 10% प्रॉफिट आया है। तो हम कौन सा ऐसा सिग्नल पिक कर सकते हैं? आपको अगर मुख्तलिफ चैनल से सिग्नल्स आ रहे हैं तो आप अपना माइंड कैसे बना सकते हैं कि मैंने किस सिग्नल में इन्वेस्ट करना है और किस में ज़्यादा करना है, किस में कम करना है, किस में मुझे ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। अच्छा, उसके लिए आपने दो चीज़ें देखनी है। एक चीज़ आपने ये देखनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि आपने जब
सिग्नल आपको इशू हुआ है तो आपने फ़ौरन रश नहीं करना क्रिप्टो करेंसी को बाय करते हुए। मैंने जिस तरह पहले भी बताया, आपने बीटीसी की कॉइन को की प्राइस को देखना है। अगर तो बीटीसी की कॉइन की प्राइस स्टेबल है तब आपने उसको बाय करना है। अगर वो स्टेबल नहीं है, ऊपर जा रही है बहुत ज़्यादा या बहुत ज़्यादा नीचे जा रही है, तो फिर आपने थोड़ा सा वेट करना है कि बीटीसी की प्राइस जो है वो स्टेबल हो जाए, फिर आप सिग्नल को बाय करें। तो अगर हम पहले वाले अपने सिग्नल के ऊपर जाते हैं, केक कॉइन के, तो ये सिग्नल इशू हुआ था हमें ये देखते हैं हम, इसको मैं जूम इन करके, ये सिग्नल इशू हुआ था हमें 2:30 बजे 3 अप्रैल को। अगर उसको हम कंपेयर करें बीटीसी की प्राइस से जो उस वक़्त थी जब ये सिग्नल इशू हुआ था, तो बीटीसी की प्राइस देखें नीचे जा रही है। अगर आपने फ़ौरन कॉइन को बाय कर लिया होता तो ये बीटीसी की जो प्राइस है ना वो नीचे जा रही है, और साथ अगर आप सिग्नल की प्राइस भी देखें तो सिग्नल की प्राइस भी आपको नीचे ही जाती हुई नज़र आ रही है। ये देखें, अगर आप यहाँ पे बाय कर लेते सिग्नल को तो ये प्राइस आपकी नीचे ही जा रही है। ठीक है, एक तो ये चीज़ आपने देखनी है। तो फिर आपने कोशिश ये करनी है कि जब बीटीसी की प्राइस स्टेबल हो जाए तब आपने सिग्नल को बाय करना है। अगर आपको यहाँ पे सिग्नल आया है जो कि है 2844 सतोशी, लेकिन बीटीसी की प्राइस नीचे जा रही है, फिर आपने ये देखना है जब बीटीसी की प्राइस स्टेबल हो जाए, तकरीबन 4 अप्रैल को 2 बजे ये स्टेबल हुई है तकरीबन, तब से अप ट्रेंड आना शुरू हुआ है। अगर आप इसको बाय करते हैं 2:15 बजे भी 4 अप्रैल को, तो अगर हम दूसरे चार्ट के ऊपर देखें 2:15 बजे अगर आपने इसको बाय किया है 4 अप्रैल को, तो अगर आपने यहाँ पे बाय किया, देखें इसमें भी अप ट्रेंड आ रहा है 2:15 बजे। 2:15 बजे इसके ऊपर भी अप ट्रेंड आ रहा है कि अब प्राइस बढ़ना शुरू हो गई है। तो आपने जो ओरिजिनल प्राइस इशू हुई थी सिग्नल की जो उसके ऊपर थी आपके सिग्नल के ऊपर, उससे भी आपने लो में बाय कर लिया। मतलब आपने 2741 से बाय किया, ठीक है। और अगर आप 2741 से बाय करते, अगर मैं अपना जो ये है इसको तकरीबन 2741 पे मैं सेट करता हूँ, तकरीबन वो वहाँ पे मैंने अप्रोक्सीमेट देख रहे हैं हम, तो मैंने उस पर सेट कर दिया। अगर आप इसको वहाँ पे बाय करते और मैक्सिमम इसको आप सेल करते मैक्सिमम पीक के ऊपर एज एन एग्जांपल, तो आपको देखें 56% प्रॉफिट हो रहा है इसमें। 52% प्रॉफिट तब हो रहा है जब आपको सिग्नल इशू हुआ है, और 56% प्रॉफिट ये हो रहा है कि आपने थोड़ा सा वेट किया है कि बिटकॉइन की प्राइस स्टेबल हो जाए और फिर आपने इसको बाय करना है। तो उस केस में आपको 4% ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, विच इज़ वेरी गुड। एक चीज़ तो ये होगी। दूसरी चीज़ आपने ये देखनी है कि आपने ये देखना है कि जो कॉइन का आपको सिग्नल इशू हुआ है, क्या उसकी कोई न्यूज़ आने वाली है। तो उसके लिए बेहतरीन जो वेबसाइट है वो है कोइन मार्केट काल। ठीक है, ये कैलेंडर होता है कोइन की, जो अपकमिंग न्यूज़ आ रही होती हैं या इवेंट्स आ रहे होते हैं। आप इसके ऊपर जाएं, आप इसका मैं लिंक जो है ना आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आपने क्या करना है, जाके कि आपने कोइन मार्केट काल को .com पे जाना है, और ये कीवर्ड जहाँ पे लिखा हुआ है इसमें आपने कोइन का नाम टाइप कर देना है। अब कोइन जो हम देख रहे हैं वो है केक कोइन। आपने केक लिखा और ये सर्च बॉक्स जो है सर्च बटन उसको क्लिक किया, तो आप देखें कि भाई ये जो केक कॉइन है इसका 10 अप्रैल को टोकन बर्न है, विच इज़ अ गुड थिंग। कि जब टोकन बर्न होता है तो प्राइस कॉइन की ऊपर जाती है, क्योंकि आप मार्केट से कॉइन को ख़त्म कर रहे होते हो। तो सप्लाई एंड डिमांड का सिंपल सा फार्मूला है कि अगर उसकी सप्लाई कम होगी तो उसकी जो है जो प्राइस है वो ऊपर जा रही होगी। तो अगर आपने इसको 3 अप्रैल को सर्च किया होता तो आपको पता चल जाता कि यार इसकी प्राइस जो है ना वो 10 अप्रैल तक ज़्यादा जा सकती है, क्योंकि इसका टोकन बर्न होना है। ठीक है, तो फिर इसका मतलब ये है कि आप ये डिसीजन कर सकते हैं कि ये ज़्यादा प्रॉफिटेबल सिग्नल है आपके लिए। आप इसमें ज़्यादा पैसे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, और थोड़े से लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इसको कॉइन को छोड़ दें, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता इसकी प्राइस बढ़ती गई है। देखें 4 अप्रैल से जब ये इशू हुआ था सिग्नल, तब से 10 अप्रैल तक जब इसकी टोकन बर्न का इवेंट होना था, तब तक इसकी प्राइस मैक्सिमम जा चुकी है। तो देखें जब टोकन बर्न का इवेंट हो गया या उसी दिन प्राइस जो है ना वो फिर नीचे आना शुरू हो जाती है। 10 अप्रैल को इसकी प्राइस तकरीबन, अब देखें अब ये डाउन ट्रेंड चल रहा है इसका। ठीक है, तो ये दो चीज़ें मैं इसको रिव्यू कर देता हूँ कि आपने जब भी कॉइन बाय करनी है
सिग्नल से आपने बीटीसी की प्राइस का ख्याल रखना है कि वो स्टेबल हो, तब आपने कॉइन बाई करनी है। दूसरा, आपने ज़्यादा इन्वेस्ट उसमें करना है जिसमें कोई कॉइन की न्यूज़ आ रही हो, टोकन बर्न इवेंट हो, या वो मेन नेट या टेस्ट नेट लॉन्च कर रहे हों, या उन्होंने कोई पार्टनरशिप अपनी अनाउंस करनी है या करने वाले हैं, या न्यूज़ अपनी उन्होंने अपने ट्विटर पे बता दिया कि अभी हमारी न्यूज़ आने वाली है। तो उन कोइन में आप ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि उनमें प्रॉफिट के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और दोबारा मैं आपको बताऊंगा कि ये कॉइन मार्केट का जो है ये बेसिकली कॉइन मार्केट कैलेंडर है। ये बड़ी अच्छी वेबसाइट है। इसकी मैं डिस्क्रिप्शन आपको इसकी मैं आपको जो लिंक है वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो अपना ख्याल रखिएगा, इन्वेस्ट कीजिएगा, देख के उतना ही इन्वेस्ट कीजिएगा कि जितना आप लॉस करने का हौसला रखते हो उसमें, क्योंकि जो क्रिप्टो करेंसी की मार्केट है वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। होपफुली आपको इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाएं। अगर आपको चैनल पे ये कंटेंट अच्छा लगा है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ और सोशल मीडिया पे इसको शेयर करें। फिर मुलाकात होती है अगली वीडियो में।